वेलकम टू आवर चैनल। तो ये पार्ट 2 वीडियो है बिजनेस स्टडीज़ का जो PYQ CET UG 2024 का, ठीक है। तो 22 जो क्वेश्चन है नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट्स। बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स होता है, ठीक है। तो हाँ, एक केस स्टडी है। द कंज्यूमर हैज़ टू फ्रीडम टू एक्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट कम्पिटिटिव प्राइजेस। कंज्यूमर एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट वो ले सकता है डिफरेंट प्राइजेस में। दिस इम्प्लाइज दैट मार्केट शुड ऑफर वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, कि मार्केट उसको वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट देगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज एसेट। ये तो राइट टू सेफ्टी नहीं होगा, ठीक है। सीक्रेट रिड्यूसल नहीं होगा, कंपेंसेशन रिलेटेड कुछ पार्ट नहीं है, कंज्यूमर एजुकेशन रिलेटेड नहीं है, राइट टू बी एश्योर्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। देयर आर टू मार्केट, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी मार्केट, वेयर इन ए कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज इल ब्लॉक एट एन एग्रीड प्राइस टू ए ब्रोकर। ये कौन से मेथड है? राइट इशू है। राइट इशू मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर उसको इशू राइट इशू किया है कि आप इतने शेयर लो, ठीक है। इसका राइट इशू राइट दिया। ऑफर फॉर सेल, ये तो ऑफर फॉर प्रोस्पेक्टर भी नहीं है, ये क्या हो? ये होगा ऑफर फॉर सेल। क्या क्वेश्चन में पूछा है? आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट व्हेन ए कंपनी सेल सिक्योरिटीज इन ब्लॉक एट एग्रीड प्राइस टू ए ब्रोकर। ब्रोकर को ऑफर क्या है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा है एट एन एग्रीड प्राइस टू ए ब्रोकर, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग है 1 और 2 को। राइट टू कमांड, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, अकाउंटेबिलिटी, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? राइट टू कमांड। कमांड कौन देता है? कमांड बेसिकली देता है ए का 3 अथॉरिटी, ठीक है। कमांड कौन देता है? अथॉरिटी, दैट मीन्स टॉप लेवल। ए का 3 कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कमांड कौन देता है? ए का 4 है। सी का क्या है? 1 अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स आंसरेबिलिटी, ठीक है। सी का 1, ऐसे भी आप लोग मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं कि सी का 1 है, ए का 3 है। बाकी आपको देखना नहीं पड़ता है क्योंकि इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन को करना है, बहुत सारे केस स्टडीज़ भी रहते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने एक पकड़ा है कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, सी का 1 है, इसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद राइट टू कमांड, कमांड का राइट किन लोगों के पास रहता है? अथॉरिटी के ए का 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शंस क्या है? पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसके बाद 4 जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइन द ड्यूटीज। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सी किस में है? डायरेक्टली आप चूज कर सकते हैं, इतना टाइम गवाओ मत। इसके बाद बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसके बाद असाइन ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट। इतना टाइम मत गवाओ तो आपको आसान हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये मतलब थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फीचर्स है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स क्या है। इट स्पेसिफाइड द रिलेशनशिप अमंग जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। दिस क्लैरिफाई हु हैज़ टू रिपोर्ट हुम, दैट इज़ ये फॉर्मल का प्रोसेस है कि एक दूसरे को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मल का फीचर्स, ठीक है। सेकंड क्या है? इट इज़ ए मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड प्लान। देखो जिसमें ऑब्जेक्टिव का बात है, जिसमें गोल का बात है, वो तो फॉर्मल हो ही सकता, वो फॉर्मल है। एज इट लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मल का पार्ट है, तो ये भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स है। थर्ड, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ए भी किस में है? ए भी, ए देखो वो 3 ऑप्शन में ए भी है। इंडिपेंडेंस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप बाय ग्रुप मेंबर। क्या बताया कि इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन रहता है इसमें विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें रहता है ये फॉर्मल है, डेवलप बाय ग्रुप मेंबर्स। इसके बाद पॉइंट नंबर सी, ये फॉर्मल का पार्ट है। इट इज़ deliberately designed by the top management to facilitate the smooth functioning at the organization।
क्या बताया कि इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, ये फॉर्मल का पार्ट नहीं है, ठीक है, टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। तो ए बी सी, ए वी और सी नहीं, सॉरी, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बताया कि आपका बेस्ट चूज़ करना है, ये भी तो हम लोगों ने चूज़ किया है ऑलरेडी। थर्ड जो है, इंडिपेंडेंस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप बाय ग्रुप मेंबर, ये फॉर्मल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस चैनल किस में रहेगा, सिर्फ चैनल्स नहीं, इंडिपेंडेंस चैनल्स खुद लोगों बना रहे हैं अपना रूल्स रेगुलेशन, ये नहीं चलेगा, ये फॉर्मल का पार्ट नहीं, ये इनफॉर्मल का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए वी सी जिसमें नहीं है वो मेरा करेक्ट आंसर है, ए वी डी, ए वी सी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी, इसमें से, दैट मीन्स ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 4 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ये फॉर्मल का पार्ट है। तो ये मतलब ये पढ़ लेना से नहीं से कन्फ्यूजन लग जाएगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। 27, द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर मेनी बेनिफिट्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या देता है, क्या क्या बेनिफिट है उसका। पहला जो है क्या लिखा है पॉइंट कि प्रेस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, प्रेस्क्राइब लाइन फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर ए करेक्ट है। 3 में एक पॉइंट है, तो ए तो करेक्ट ही होगा। पॉइंट नंबर बी क्या है, इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स, ठीक है, सोशल नीड्स, देखो इनफॉर्मल जहाँ भी है वहाँ सोशल नीड्स का बात है, वह ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते, वो सोशली लोगों के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, तो ये इनफॉर्मल का पार्ट है ये भी। सी, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स by compensating for inadequate in the formal organization. It contribute forward fulfill organizational objective को fulfill करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इनफॉर्मल का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल का काम होता है, ठीक है, तो ये भी सी करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर डी के, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू एज एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड, ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं चलेगा या कौन बॉस नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनफॉर्मल रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, करेक्ट आंसर है ए बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं, पहले हम लोग सिलेक्टिंग ए ब्रोकर, इसके बाद डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो दैट मीन्स पॉइंट नंबर बी हम लोग का सेकंड है। पॉइंट पहले जो ब्रोकर सिलेक्ट करते हैं ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला बी है, बी किस में पहला है, सी, ठीक है। ये ट्रेडिंग प्रोसीजर बुक्स में पढ़ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट हाई सेकेंडरी में ट्रेडिंग प्रोसीजर स्किप कर लेते हैं, ये पढ़ लेना। ट्रेडिंग प्रोसीजर पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करना, इसके बाद डीमेट ओपन करना, इसके बाद इन्वेस्टर क्लाइंट का एग्रीमेंट होगा, इसके बाद ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट मेन स्टॉक ऑफ द एक्सचेंज, ये होगा। लास्ट में क्या होगा, एन ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप इट इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, द मार्केट व्हेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ब्रॉट आर इज सोल्ड, जहाँ व्हेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सोल्ड होता है, ये कौन सा मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश सिक्योरिटी जो सोल्ड होता है और एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी रहता है वो जब सेल होता है वो सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड होता है। तो क्वेश्चन है कि द मार्केट व्हेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जहाँ एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी उसको बेचा और सोल्ड किया जा सकता है और परचेज भी करते हैं, वो है सेकेंडरी मार्केट। क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का सक्सेसफुल क्वालिटी क्या है, नॉट इंक्लूड, कि एंटरप्रेन्योर का जो क्वालिटी नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर के अंदर में रहता है वेल्थ क्रिएटर्स, रिस्क अवॉइडर नहीं, एंटरप्रेन्योर होता है रिस्क टेकर, वो रिस्क को टेक करता है, ठीक है, रिस्क अवॉइडर नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी का क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन एक है, रेगुलेटरी फंक्शन एक है, डेवलपमेंटल फंक्शंस एक है, ये फंक्शन नहीं है, प्रिवेंटिव फंक्शन, सॉरी यहाँ एक क्वेश्चन मतलब गलत कर लिया कि 31 में कुछ केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन है। ईच कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, कि इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, ट्रिगर बिड्स ऑफ इम्पुस पेनल्टीज एंड सच पेनल्टीज, ये कौन से है, प्रोटेक्टिव है या रेगुलेटरी है या डेवलपर, ये मेरे ख्याल से ये होगा सेबी का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है,
कि सेबी को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को प्रोटेक्ट करना। तो इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर बिड्स एंड इम्पोज पेनाल्टीज लगाता है। यह है प्रोटेक्टिव फंक्शन है सेबी का, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद फिनेंशियल मैनेजमेंट एम्स टू चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट। इट्स ऑब्जेक्टिव टू, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फिनेंशियल, कि शेयर होल्डर का जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। इसका बेनिफिट है, इसका ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर का वेल्थ जो है उसका इंक्रीज करना। 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 33 ए प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉर्ट इज अचीव बाय फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। ए प्रॉपर मैचिंग फंड्स रिक्वायरमेंट देयर अवेलेबिलिटी इज मैचिंग बाय, ये किसका पार्ट है? ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है कि डिसाइड करना एडवांस में क्या करना है, ये है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ए प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स, कि फंड्स का मैचिंग करना रिक्वायरमेंट के साथ साथ देयर अवेलेबिलिटी, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 डेप्ट इज डैश बट डैश इज मोर फॉर बिजनेस बिकॉज। डेप्ट क्या होता है? चीपर होता है, ठीक है। डेप्ट होता है चीपर, चीपर कहा है बट सेफ फॉर बिजनेस या रिस्की फॉर बिजनेस, इट इज रिस्की फॉर बिजनेस, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद का क्वेश्चन जो है 35 कोऑर्डिनेशन unifies unrelated interest, its purposeful work activity. Identify the nature of coordination. Coordination is a pervasive continuous process, integrates group effort, ठीक है। इसमें कौन सा मतलब नेचर कोऑर्डिनेशन का है? कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट टू इट्स पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। ये है कोऑर्डिनेशन का एक ग्रुप एफर्ट है कि सभी लोग एक साथ करेंगे काम, ठीक है। इंटरेस्ट टू वर्क एक्टिविटी ग्रुप एक साथ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। इसके बाद केस स्टडी से कि आकाश इंडस्ट्री हैज इंस्टॉल्ड ए वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट इनटू प्रीमिसेस एंड डज नॉट डंप देयर वेस्ट मटेरियल एनी मोर। दिस प्लांट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। क्या है? आकाश इंडस्ट्री एक वेस्टेज रिसाइकलिंग प्लांट परमिसेस डज नॉट डंप देयर वेस्ट मटेरियल एनी मोर। दिस प्लांट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लोगों को जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ एक कीवर्ड है। दिस प्लांट इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल, कि लोगों को काम दे रहा है, दैट इज ए सोशल ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, दैट मीन्स ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग एंड एंडिंग एम ऑफ ओरिएंटेशन। ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन एंड रिजल्ट। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि उसका एक एंड रिजल्ट होता है, ठीक है। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि उसका एक गोल है। ये मल्टी डायमेंशनल भी नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है, ये मतलब उसमें हाईलाइट नहीं है कि गोल ओरिएंटेड, उसका एक पर्पस रहेगा, किसी एक काम करने का उसका एक आउटकम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 38 द की पोजीशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन आता है? मैनेजर लोग मिडिल में आता है, सुपरवाइजर ये लोअर में आता है, तो करेक्ट आंसर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये टॉप लेवल में आता है। मैच द फॉलोइंग। इंटेलिजेंट टेस्ट किस में रहता है? क्लोज टू ए पर्सन, इमोशंस, वैल्यूज। ए का आंसर है 3, ए का आंसर सॉरी ये नहीं, ए का आंसर होगा 2, क्लियर से पर्सन, इमोशन, वैल्यूज, ए का आंसर होगा 2। ये इंटेलिजेंट टेस्ट का पार्ट है, ए का 2 दैट इज करेक्ट आंसर इज 3। ये पढ़ लेना, ये सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस में मतलब रहता है ये टेस्ट बहुत सारे होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ये फंक्शनल का पार्ट है। प्लेसेस लेस एम्पाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये नहीं है, ये पार्ट नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को लेस एम्पाइजेस दे रहे। प्रोमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद ए डिपार्टमेंट, ये भी पार्ट है फॉर्मल फंक्शनल का। इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये भी पार्ट है। ACOD
करेक्ट आंसर है 3। ये 2 केस स्टडी आता है, ठीक है। तो केस स्टडीज़ को हम लोग पार्ट 3 एक वीडियो में केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, तो केस स्टडीज़ का अच्छे से पूरा इसमें इस 2 वीडियो में, लास्ट वीडियो में सिर्फ केस स्टडी रहेगा। इतने तक है आज। थर्ड एक पार्ट में पूरा केस स्टडीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।